अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आज बात करते हैं इक़्तिदार ड्रामे के बारे में। इक़्तिदार ड्रामे का रिव्यू करते हैं और साथ ही करते हैं अगली एपिसोड की मुकम्मल प्रिडिक्शन। अगली एपिसोड में होगा क्या बताऊंगी आज की वीडियो में। समन शाह शाहनवाज के पास आती है और कहती है सब कुछ तुम्हारा बीवी का किया धरा है। हमने अमल को रिजेक्ट करके आज देख लिया ना क्या कुछ हो गया हमारे साथ, और यकीनन इस दफा इलेक्शन हम हार जाएंगे। समन शाह कहती है मैंने अपनी जिंदगी में आज तक हार नहीं बल्कि जीत का जश्न मनाया है। सब कुछ तुम और तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ है। आज अगर तुम मेरी भतीजी अमल शाह को रिजेक्ट ना करते तो आज ये सब कुछ ना होता। आज वो प्रेस करके दुनिया वालों को हमारी सच्चाई और असलियत ना बताती। शाहनवाज ने जब माँ की बात सुनी तो साफ साफ कह देता है आपकी भतीजी मेरे साथ शादी करके मुझे गुलाम बनाना चाहती थी, तो शादी से पहले भी मुझे घास नहीं डालती थी। आपको ये सब कुछ कहने के बजाय बल्कि ये कहना चाहिए था कि बहुत अच्छा हुआ है उस जैसी लड़की से हमारी जान छूट गई। लेकिन अग समन शाह कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही, तुम अपनी बीवी से कहो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, सारी दुनिया को बताए कि अमल शाह ने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल झूठ है, और सारी दुनिया को बताए कि हम बहुत अच्छे हैं। शाहनवाज अपनी माँ को ये कहते हुए इनकार कर देता है कि मैं सब कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि महरू तो पहले ही यही कहती है कि मैं और माँ कि हम माँ बेटे बिल्कुल बगैर मकसद बगैर लालच के तो कभी भी कोई बात नहीं करते, और अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कह देता हूँ तो महरू की बात सच्ची हो जाएगी। लेकिन माँ शाहनवाज से कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रही, तुम्हें पता नहीं चल रहा इलेक्शन सर के ऊपर है और हमारे ऊपर ये जो किच्चर चुला हुआ है। शाहनवाज माँ को कहता है कि मुझे भी समझ नहीं आ रही। शाहनवाज ये कहते हुए कमरे से बाहर निकलेगा। महरू दरवाजे के पास बैठ के सारा कुछ सुन रही होती है। महरू और शाहनवाज कमरे में जाते हैं और महरू अपने शाहनवाज से कहती है कि समन शाह यानी कि आपकी माँ और मेरी सास जो भी कह रही है उसकी बात मान लीजिए। आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी आप लोग मेरे साथ बहुत अच्छे रहते हैं। शाहनवाज आगे से कहेगा कि ये किस तरह हो सकता है। महरू आगे से कहेगी कि मैं आपकी असलियत और सच्चाई और सब कुछ आपको बेनकाब नहीं करूंगी, बल्कि मैं लोगों के सामने झूठ का ड्रामा रखूंगी और मैं लोगों को बताऊंगी कि आप मेरे साथ बहुत वफादार हैं, बहुत मुखलिस हैं, मेरे साथ इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं आप मुझसे। और अपनी माँ समन शाह के बारे में मैं लोगों को ये नहीं कहूंगी उन्होंने जबरदस्ती सारी दौलत हड़प कर ली है। मेरी माँ से जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए, जोर जबरदस्ती की शादी हुई, और मुझे औरत इज्जत नहीं देती बल्कि पाँव की जूती समझ रखा है। ये सब कुछ नहीं बताऊंगी लोगों को। लोगों से कहूंगी कि मेरी सास तो मेरी सहेली है, बिल्कुल माँ बेटियों की तरह रहते हैं। और कहका लगाते हुए मेहरू ने कहा मुझे ड्रामा करना आता है, आपकी इज्जत बनानी मैं बखूब जानती हूँ, बेनकाब भी करूंगी ना तो वो किसी वक्त पे करूंगी। मेहरू ने कहा आपको भी दुनिया के सामने कहूंगी कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं मुझसे, आपकी माँ की भी तारीफों के पुल बांधूंगी। और आपका छोटा भाई जो कि मेरे भाई को मारने वाला था, सबसे ज्यादा मेरा दुश्मन है, जिसको मैं एक आंख नहीं देखना चाहती, जिससे मुझे शदीद नफरत है, उसकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहती, उसका नाम नहीं सुनना चाहती। देखो ना मेरा सरफ, पूरी दुनिया को मैं कहूंगी कि वो भी मेरा छोटा भाई है, कि बेटों की तरह है। मेहरू कहती है आप क्यों परेशान है, मुझे आप लोगों ने अपनी तरह का समझा हुआ है। मैं मेहरू हूँ और मेरी तरबियत ऐसी नहीं की गई। ऐसा सारे नमक मिर्च मसाले सुन के नवाज अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेहरू, शाहनवाज, जैन शाह, समन शाह बैठे होते हैं और कैमरे लगे होते हैं। मेहरू लगी है सास की, देवर की, शोहरों की तारीफों के खूब पुल बांधने। लेकिन अंदर ही अंदर में ये तीनों माँ और दो बेटे बड़े परेशान थे, पता नहीं कब पलट जाए पाया। अब मेहरू हमारी तारीफें करते करते हमें बेनकाब हमारी असलियत न खोल दे। खैर मेहरू ने तो शाहनवाज से पहले ही कहा था बात मेरे घर की है, बात मेरे शोहर की इज्जत की है, दुनिया के सामने बेनकाब अभी नहीं किसी वक्त पे करूंगी। और मेहरू ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। अगली एपिसोड में आप लोग प्रिडिक्शन करते हैं इस ड्रामे की। अगली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि दोनों में प्यार मोहब्बत खूब भर जाएगी। मेहरू समन शाह को कभी भी माफ नहीं करेगी। लास्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे जैन शाह अपने किए के ऊपर खुद ही पछताता है और शर्मिंदा है और जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। समन शाह आएगी मेहरू और मेहरू की माँ के पास कि प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दो। मेहरू आगे से कहती है कि आपके बड़े बेटे नवाज को माफ कर दिया है, क्या ये कम है? आपको माफ कर दिया है, क्या ये कम है? अगर आप कहें कि आपने छोटे बेटे जैन शाह को माफ कर दूं तो नामुमकिन सवाल ही पैदा नहीं होता। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को क्या लगता है, क्या मेहरू मेहरू की माँ जैन शाह को, समन शाह को और शाहनवाज को माफ कर देंगे? उनकी सजा और इलाज क्या होना चाहिए? इस ड्रामे की एंडिंग कैसी होनी चाहिए? मेहरू सबको माफ कर देगी? मेहरू को तलाक मिल जाएगी?
महरू शाहनवाज को शोहर कबूल कर लेगी? ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या कि सैड? लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। अगर ये ड्रामा देखते हैं तो किस करेक्टर की वजह से? अली रजा और अनमोल बलोच की केमिस्ट्री आप लोगों को कैसी लग रही है? महरू की छोटी बहन मुस्कान, शाहनवाज का छोटा भाई शाहजैन आपको कैसा लग रहा है? इस ड्रामे का फेवरेट करेक्टर, फेवरेट डायलॉग्स, फेवरेट सीन कौन सा है? बॉक्स में आएं और आके बताएं। हाँ में रखिएगा याद। और हाँ, जाते जाते एक अच्छी सी बात सुन के जाइएगा। सब्र और शुक्र करना, दरगुजर करना सीखें। अल्लाह सब्र करने वालों को ज्यादा देता है, शुक्र करने वालों को और देता है, और दरगुजर करने वाले को माफ कर देता है। इसके अंदर ये तीनों चीजें होते हैं। अल्लाह फरमाता है, मैं उसके लिए एक जन्नत इनाम में रखी है। नहीं करते। जन्नत अल्लाह के नेक बंदों के लिए है। ये तो कह में देता हूँ रखिएगा तो याद, महरू के पास सच्ची आमीन हो कहते हुए जाएगी। कमेंट बॉक्स में लेकिन माँ शाहनवाज से आमीन लिख कहती के है कि मुझे जाइएगा। नहीं अल्लाह समझ आ हाफिज। रही। हमें पता नहीं चल रहा, इलेक्शन सर के ऊपर है और हमारे ऊपर ये जो किच्चर चुला हुआ है। शाहनवाज माँ को कहता है कि मुझे भी समझ नहीं आ रही। शाहनवाज ये कहते हुए कमरे से बाहर निकलेगा। महरू दरवाजे के पास बैठ के सारा कुछ सुन रही होती है। महरू और शाहनवाज कमरे में जाते हैं और महरू अपने शाहनवाज से कहती है कि समन शाह यानी कि आपकी माँ और मेरी सास जो भी कह रही है उसकी बात मान लीजिए। आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी आप लोग मेरे साथ बहुत अच्छे रहते हैं। शाहनवाज आगे से कहेगा कि ये किस तरह हो सकता है। महरू आगे से कहेगी कि मैं आपकी असलियत और सच्चाई और सब कुछ आपको बेनकाब नहीं करूंगी, बल्कि मैं लोगों के सामने झूठ का ड्रामा रखूंगी और मैं लोगों को बताऊंगी कि आप मेरे साथ बहुत वफादार हैं, बहुत मुखलिस हैं, मेरे साथ इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं आप मुझसे। और अपनी माँ समन शाह के बारे में मैं लोगों को ये नहीं कहूंगी उन्होंने जबरदस्ती सारी दौलत हड़प कर ली है। मेरी माँ से जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए, जोर जबरदस्ती की शादी हुई और मुझे औरत इज्जत नहीं देती बल्कि पाँव की जूती समझ रखा है। ये सब कुछ नहीं बताऊंगी लोगों को। लोगों से कहूंगी कि मेरी सास तो मेरी सहेली है, बिल्कुल माँ बेटियों की तरह रहते हैं। और कहका लगाते हुए महरू ने कहा, मुझे ड्रामा करना आता है, आपकी इज्जत बनानी मैं बखूब जानती हूँ। बेनकाब भी करूंगी ना तो वो किसी वक्त पे करूंगी। महरू ने कहा, आपको भी दुनिया के सामने कहूंगी कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं मुझसे। आपकी माँ की भी तारीफों के पुल बांधूंगी। और आपका छोटा भाई जो कि मेरे भाई को मारने वाला था, सबसे ज्यादा मेरा दुश्मन है, जिसको मैं एक आंख नहीं देखना चाहती, जिससे मुझे शदीद नफरत है, उसकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहती, उसका नाम नहीं सुनना चाहती। देखो ना मेरा सरफ, पूरी दुनिया को मैं कहूंगी कि वो भी मेरा छोटा भाई है, कि बेटों की तरह है। महरू कहती है, आप क्यों परेशान है? मुझे आप लोगों ने अपनी तरह का समझा हुआ है। मैं महरू हूँ और मेरी तरबियत ऐसी नहीं की गई। सारे नमक मिर्च मसाले सुन के शाहनवाज अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर महरू, शाहनवाज, जैन शाह, समन शाह बैठे होते हैं और कैमरे लगे होते हैं। महरू लगी है सास की, देवर की, शोहरों की तारीफों के खूब पुल बांधने। अंदर ही अंदर में ये तीनों माँ और दो बेटे बड़े परेशान थे। पता नहीं कब पलट जाए पाया। अब महरू हमारी तारीफें करते करते हमें बेनकाब हमारी असलियत न खोल दे। खैर, महरू ने तो शाहनवाज से पहले ही कहा था, बात मेरे घर की है, बात मेरे शोहर की इज्जत की है, दुनिया के सामने बेनकाब अभी नहीं, किसी वक्त पे करूंगी। और महरू ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। अगली एपिसोड में आप लोग प्रिडिक्शन करते हैं इस ड्रामे की। अगली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि दोनों में प्यार मोहब्बत खूब भर जाएगी। महरू समन शाह को कभी भी माफ नहीं करेगी। लास्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे जैन शाह अपने किए के ऊपर खुद ही पछताता है और शर्मिंदा है और जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। समन शाह आएगी महरू और महरू की माँ के पास कि प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दो। महरू आगे से कहती है कि आपके बड़े बेटे नवाज को माफ कर दिया है, क्या ये कम है? आपको माफ कर दिया है, क्या ये कम है? अगर आप कहें कि आपने छोटे बेटे जैन शाह को माफ कर दूं तो नामुमकिन सवाल ही पैदा नहीं होता। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को क्या लगता है, क्या महरू की माँ जैन शाह को, समन शाह को और शाहनवाज को माफ कर देंगे? उनकी सजा और इलाज क्या होना चाहिए? इस ड्रामे की एंडिंग कैसी होनी चाहिए? महरू सबको माफ कर देगी? महरू को तलाक मिल जाएगी? महरू शाहनवाज को शोहर कबूल कर लेगी? ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या कि सैड? लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। अगर ये ड्रामा देखते हैं तो किस करेक्टर की वजह से? अली रजा और अनमोल बलोच की केमिस्ट्री आप लोगों को कैसी लग रही है? महरू की छोटी बहन मुस्कान, शाहनवाज का छोटा भाई शाहजैन आपको कैसा लग रहा है? इस ड्रामे का फेवरेट करेक्टर, फेवरेट डायलॉग्स, फेवरेट सीन कौन सा है? बॉक्स में आएं और आके बताएं। हाँ में रखिएगा याद। और हाँ, जाते जाते एक अच्छी सी बात सुन के जाइएगा। सब्र और शुक्र करना, दरगुजर करना सीखें।
اللہ صبر کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہے، شکر کرنے والوں کو اور دیتا ہے، اور درگزر کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے